Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Life Sciences and I am your educator सुप्रिया। तो आज का हमारा टॉपिक इकोलॉजी से है, जिसमें हम पढ़ेंगे कम्युनिटी इंटरेक्शन या फिर स्पीसीज़ इंटरेक्शन कि स्पीसीज़ जो हैं वो कैसे इंटरेक्ट करती हैं। तो स्पीसीज़ क्या होता है और टाइप्स ऑफ स्पीशिएशन जो कि इवोल्यूशन का टॉपिक है, इस पर मैंने वीडियो को अपलोड कर दिया है, आप एक बार चेक कर लीजिएगा कि स्पीसीज़ क्या होते हैं और स्पेसिएशन क्या होते हैं। अभी हम ये टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें स्पीसीज इंटरेक्शन या फिर कम्युनिटी इंटरेक्शन की दो स्पीसीज आपस में कैसे इंटरेक्ट करती है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इस चार्ट के थ्रू आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने यहाँ पे एक शो कर दिया है कि जैसे कि कम्युनिटी इंटरेक्शन में एक पॉजिटिव इंटरेक्शन होता है, एक होता है नेगेटिव इंटरेक्शन और एक होता है न्यूट्रल। यानी कि दो स्पीसीज आपस में इंटरेक्ट कर रही हैं तो वो तीन तरीके से इंटरेक्ट कर रही हैं। एक पॉजिटिव इंटरेक्शन जिसमें दोनों स्पीसीज को या तो बेनिफिट होगा या फिर एक स्पीसीज को बेनिफिट होगा और एक स्पीसीज अनअफेक्टेड होगी, यानी कि ना उससे कोई हार्म होगा और ना ही कोई उससे बेनिफिट होगा। नेगेटिव इंटरेक्शन में क्या होता है कि या तो दोनों स्पीसीज को नेगेटिव इंटरेक्शन होगा, ठीक है, जब दोनों स्पीसीज आपस में इंटरेक्ट कर रही हैं तो दोनों में नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, या तो फिर एक में नेगेटिव और एक में अनअफेक्टेड होगा, या फिर एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। और न्यूट्रल मीन्स होता है जब दो स्पीसीज आपस में रह रही हैं या फिर इंटरेक्ट कर रही हैं तो उन दोनों को ही ना कोई बेनिफिट हो रहा है और ना ही कोई हार्म हो रहा है। तो ये सिर्फ एक चार्ट है। अब हम लाइन वाइज देखेंगे कि कौन कौन से जो टर्म्स है जिनको यूज़ किया जाता है पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल इंटरेक्शन में। तो सबसे पहले हम पॉजिटिव इंटरेक्शन को देखेंगे। पॉजिटिव इंटरेक्शन में पहला आता है म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म मीन्स में क्या होता है कि पॉजिटिव और पॉजिटिव इंटरेक्शन होता है। बोथ स्पीसीज गेट बेनिफिट्स फ्रॉम ईच अदर, यानी कि जब दो स्पीसीज आपस में इंटरेक्ट कर रही हैं तो उन दोनों ही स्पीसीज को क्या हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है एक दूसरे से। उन दोनों ही स्पीसीज को एक दूसरे से बेनिफिट हो रहा है। इस टर्म को कहते हैं म्यूचुअलिज्म। सिम्बियोसिस क्या होता है? सिम्बियोसिस मीन्स होता है लिविंग टुगेदर। जब दो स्पीसीज आपस में रह रही हैं, सिम्बियोसिस यानी कि यानी कि एक साथ जब दो स्पीसीज आपस में रह रही हैं तो इट इज़ अ टाइप ऑफ म्यूचुअलिज्म। ये भी एक म्यूचुअलिज्म का ही टाइप है। तो इस पर क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि आपको पूछ लिया जाएगा कि आपको हो सकता है क्या कहते हैं साइन को दे दिया जाए, आपको पूछा जाए कि ये म्यूचुअलिज्म है या कमेंसलिज्म है या फिर कौन सा इंटरेक्शन है, या फिर मैच द फॉलोइंग में भी ये पूछा जाता है। तो म्यूचुअलिज्म में एग्जांपल देखते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एंड लेग्यूमिनस प्लांट्स। तो जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं और प्लांट्स होते हैं उनका क्या होता है, म्यूचुअलिज्म वो शो करते हैं। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, और प्लांट से उन्हें फूड भी मिल जाता है। तो इसमें दोनों को ही बेनिफिट हो रहा है कि बैक्टीरिया को प्लांट से फूड मिल रहा है और प्लांट्स के लिए बैक्टीरिया जो है वो नाइट्रोजन को फिक्स कर रही है। अब हम म्यूचुअलिज्म के दो पार्ट को देखेंगे। म्यूचुअलिज्म को डिवाइड भी किया गया है, जिसमें से सबसे पहले है ऑब्लिगेट और एक है फैकल्टेटिव। तो पहले ऑब्लिगेट में क्या है, कंपलसरी इंटरेक्शन, नाइदर स्पीसीज कैन लिव विदाउट ईच अदर। तो म्यूचुअलिज्म में क्या मैंने बताया कि दो स्पीसीज जब आपस में इंटरेक्ट कर रही हैं तो दोनों स्पीसीज को बेनिफिट हो रहा है। लेकिन उसी का ही पार्ट है ऑब्लिगेट। ऑब्लिगेट में क्या हो रहा है कि कंपलसरी इंटरेक्शन, यानी कि दो स्पीसीज जो है वो उन्हें इंटरेक्शन करना चाहिए। अगर वो इंटरेक्शन नहीं करेंगी तो नाइदर स्पीसीज कैन लिव विदाउट ईच अदर। तो दोनों ही स्पीसीज एक दूसरे के बिना रह नहीं पाएंगे, ठीक है, वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। एग्जाम्पल के लिए जैसे लाइकेन। लाइकन किससे मिलके बनता है? लाइकन जो होता है वो एल्गी और फंगई से मिलके ही बनता है। तो अगर ये दोनों आपस में इंटरेक्ट नहीं करेंगे तो लाइकन का फॉर्मेशन जो है वो नहीं होगा। तो ये होता है ऑब्लिगेट इंटरेक्शन, यानी कि कंपलसरी इंटरेक्शन होता है। नेक्स्ट है फैकल्टेटिव। फैकल्टेटिव इंटरेक्शन इज बेनिफिशियल बट नॉट एसेंशियल। फैकल्टेटिव इंटरेक्शन में क्या होता है कि दो स्पीसीज आपस में इंटरेक्ट करें, अगर वो इंटरेक्ट करती हैं तो ये बेनिफिट हो जाएगा, यानी कि उनके लिए बेनिफिशियल हो जाएगा दोनों स्पीसीज के लिए, बट एसेंशियल नहीं है। यानी कि अगर नहीं भी इंटरेक्ट कर रही हैं तो ऐसा नहीं है कि दोनों स्पीसीज सर्वाइव नहीं कर पाएगी। जैसे कि ऑब्लिगेट में क्या था कि उन्हें इंटरेक्ट करना पड़ेगा, अगर वो इंटरेक्ट नहीं करेंगी तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगी। जबकि फैकल्टेटिव में क्या है कि इंटरेक्शन इज बेनिफिशियल बट नॉट एसेंशियल, कि अगर वो इंटरेक्ट कर रही हैं तो वो उनके लिए बेनिफिट है, बट नहीं कर रही हैं तो ऐसा नहीं कि वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। एग्जाम्पल में हनी बीज एंड प्लांट्स, ठीक, हनी बीज को क्या मिल रहा है, प्लांट से उन्हें नेक्टर मिल रहा है और वो प्लांट्स को क्या कर रही हैं, पॉलिनेशन में हेल्प कर रही हैं। तो ये दोनों इंटरेक्शन क्या हुआ कि बेनिफिशियल है दोनों के लिए, हनी बी के लिए भी और प्लांट के लिए। लेकिन अगर नहीं भी होता तो ऐसा नहीं कि प्लांट पॉलिनेट नहीं कर पाएगा या फिर हनी बीज को फूड नहीं मिलेगा।
तो ये होता है म्यूचुअल, जिसमें दोनों स्पीसीज को क्या होता है, बेनिफिट होता है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है कमेंसलिज्म। कमेंसलिज्म जो है ये भी पॉजिटिव इंटरेक्शन में ही आता है। इसमें क्या होता है, एक स्पीसीज को पॉजिटिवली इफेक्ट होता है और एक को क्या होता है, एक अनअफेक्टेड होती है। ठीक, वन स्पीसीज इज बेनिफिट फ्रॉम द अदर वेयर एज द अदर इज नीदर हार्म नॉर बेनिफिटेड। ठीक है, तो यानी कि एक स्पीसीज को क्या हो रहा है, दूसरी स्पीसीज से बेनिफिट हो रहा है, उससे वो उसके लिए बेनिफिशियल है उसका इंट्रैक्शन। लेकिन जो दूसरी स्पीसीज है उसको क्या हो रहा है, नीदर हार्म नॉर बेनिफिट, उससे ना ही कोई हार्म पहुंच रहा है ना ही कोई बेनिफिट मिल रहा है। ठीक है वो, ठीक है, तो यही होता है पॉजिटिव, मतलब उसे बेनिफिट हो रहा है एक स्पीसीज को, जीरो से यहाँ पे ये साइन शो करता है कि वो ना उसको ना ही कोई हार्म हो रहा है ना ही कोई बेनिफिट हो रहा है। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि ट्री फ्रॉग्स यूज प्लांट्स एज प्रोटेक्शन। ट्री फ्रॉग, जो फ्रॉग्स ट्रीज में रहते हैं, वो क्या करते हैं, प्लांट्स को यूज करते हैं अपने प्रोटेक्शन के लिए, लेकिन इससे प्लांट्स को कोई भी हार्म नहीं पहुंच रहा है। ठीक है, तो प्लांट्स क्या है, ना ही प्लांट्स को कोई हार्म हो रहा है फ्रॉग के रहने से, ना ही उन्हें कोई बेनिफिट हो रहा है। तो फ्रॉग को तो पॉजिटिव यहाँ पे शो कर रहा है कि फ्रॉग को तो बेनिफिट हो रहा है, लेकिन प्लांट्स क्या है, अनअफेक्टेड है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कैटल ईग्रेट्स ईट्स द इंसेक्ट स्टेयर्ड अप बाय कैटल व्हेन दे आर ग्रेजिंग। तो होता क्या है कि जो कैटल होती हैं, तो जो कैटल जब वो घास खाते हैं उस टाइम पे, आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये डायग्राम शो कर रहा है, तो उसमें जो ईग्रेट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, उनकी बॉडी में जो छोटे छोटे से इंसेक्ट्स होते हैं उन्हें खाते हैं। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ईग्रेट्स को तो यहाँ पे बेनिफिट हो रहा है, लेकिन कैटल को कोई बेनिफिट भी नहीं हो रहा, कोई हार्म भी नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यही है कमेंसलिज्म, यानी कि एक स्पीसीज को बेनिफिट हो रहा है और दूसरी वन को ना तो कोई हार्म हो रहा है और ना ही कोई बेनिफिट हो रहा है। तो ये है पॉजिटिव इंट्रैक्शन के पहले म्यूचुअलिज्म हमने देखा, जिसमें हमने ऑब्लिगेट और फैकल्टेटिव देखा। उसके बाद कमेंसलिज्म देखा, जिसमें एक स्पीसीज को बेनिफिट हो रहा और एक अनअफेक्टेड हो रही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेगेटिव इंट्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें एमेंसेलिज्म, पैरासिटिज्म, कंपटीशन और बाकी सब के बारे में पढ़ेंगे। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा अगर आपको कोई भी डाउट हो तो।